2017 से लिया में गैंग ऑपरेट कर रहा, राना वसीम के नाम से था। पोर्नोग्राफी कराई जाती है और वो भी जानवरों के साथ, और उसके बाद उसको सोल्ड आउट किया जाता है। फिर इन्होंने अपनी बीवी के कपड़े अपने दोस्तों से उतरवाए, उसको नंगा किया, उस पर कुत्ता छोड़ा, उसकी वीडियो बनाई, सेक्सुअल रिलेशन करती थी। उसके बाद उनको बाकायदा थ्रेट किया जाता था। इसी तरह लोगों को फंसाते थे, ताजरों को, जिम्मेदारों को, अमीर लोगों को। दूसरी बीवी, पहली बीवी को बाहर लाने के लिए ये सारा कुछ कर रही है। पुलिस वालों ने हमें धक्के दिए और हम क्या कर रहे थे, हम सच सामने लेके आ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, पिछले दिनों एक वाक़या बड़ा जो है सर्कुलेट कर रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, और लोगों ने अपने कानों पे हाथ लगा ली जब वो वाक़या देखा और उसकी खबर सुनी कि एक लिया में एक ग्रुप है जो कि लड़कियों के साथ जिनसी तशद्दुद करता है, जानवरों से उनके साथ तशद्दुद करवाता है, और उनकी जो वीडियोज़ है वो बड़ी पॉर्न हब से उनकी जो है वीडियोज़ को सेल आउट भी करता है। लोगों ने जब ये वाक़या सुना तो अपने कानों को हाथ लगा ली कि यार पाकिस्तान जो इस्लामिक मुल्क है, जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आया है, वहाँ भी तमाम हरकत हो रही हैं जो शायद यहूदी और काफर भी करते हुए शर्माएं। तो जब ये वाक़या तमाम जो है रिपोर्टर्स की नज़र से गुजरा, सहाफ़ियों की नज़र से गुजरा, तो एक बाकायदा टीम प्रॉपर वहाँ पे गई। उन्होंने जहाँ पे तहकीक की कि इससे वाक़े की असल सच्चाई क्या है ताकि लोगों के सामने लाई जाए। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं तारक बज़मी साहब, जिन्होंने खसूसी रिपोर्टिंग इस केस के ऊपर की है। तो ये हमें बताएंगे कि असल वाक़े के हक़ाइक़ क्या हैं, कि वाकई वहाँ पर कोई गिरोह है या मामला कुछ और है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी तारिक साहब, बहुत शुक्रिया सर, टाइम दिया आपने। सर, आपने ये वाक़या प्रॉपर रिपोर्ट किया, आप लिया भी गए हैं लाहौर से, तो सर आपकी नज़र में इस वाक़ये में क्या है, क्या देखा आपने? अच्छा, नंबर एक तो जो एक अफवाह फैलाई गई थी और जो सोशल मीडिया पे पहले फुटेज वायरल हुई कि जी पोर्नोग्राफी कराई जाती है और वो भी जानवरों के साथ, और उसके बाद उसको सोल्ड आउट किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब ये एक बिल्कुल अलग एस्पेक्ट है। हाँ, गिरोह है, लेकिन वो गिरोह ऐसा नहीं है कि जो जानवरों के साथ पोर्नोग्राफी की वीडियोज़ जो है, एनिमल पोर्नोग्राफी सेल आउट करता हो, ऐसा कोई नहीं है। ग्रुप जो है वो जो मुदैया थी, जो रोती आपको नज़र आ रही है, वो ही उस ग्रुप का हिस्सा है। और वो जो वीडियो आपको नज़र आ रही है जिसमें कुत्ते का इस्तेमाल किया गया है, वो एक्चुअली उसकी रजामंदी से हुआ है। अब ये हुआ क्यों, वो मैं आपको बताता चलूँ। ये 2017 से लिया में गैंग ऑपरेट कर रहा, राना वसीम के नाम से था। तो उस वक्त एक खातून जो है वो खड़ी होती है जिसका नाम अरीबा है, क्योंकि वो भी उनका निशाना बन चुकी थी। उसको अगवा किया गया, उसको ब्लैकमेल किया गया, और यही साइमा जिसका एक्चुअल नाम है, जिसने FIR भी करवाई और जिसने वीडियो भी बनाई, इसने बिलखुसूस डॉक्टर सबा बन के उसको मैसेज किया अरीबा को, उनको ट्रैप करने के लिए। तो उसी लड़की ने, अरीबा को ये क्रेडिट जाता है कि अरीबा ने इस गैंग को एक्सपोज किया और उसने इन पर FIR करवाई। अब 11 माह से जो नूरे बसीरत पहली बीवी है वो अंदर है, जेल में है। अब ये जो शाहजेब, जो मरकज़ी मुलजिम पकड़ा गया है, जिसने ये कुत्ता छोड़ा अपनी बीवी के ऊपर, ये उसकी दूसरी वाइफ है। वैसे तो ये तीसरी वाइफ क्लेम करता है, लेकिन 3 नहीं 2 वाइफ हैं। यानी जो वीडियो में जो हमें औरत नजर आ रही है, हाँ, वो उस शख्स की अपनी जाती वाइफ है, अपनी बीवी वाइफ है, उसकी अपनी बीवी है। शाहजेब मुलजिम मरकजी है। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर, एक तजम्मुल नाम का लड़का है और जिसका कुत्ता है उसका नाम अखलाक है, अखलाक से उसने कुत्ता लिया, तजम्मुल को वहाँ पर बुलाया। फिर इन्होंने अपनी बीवी के कपड़े अपने दोस्तों से उतरवाए, उसको नंगा किया, और उसके बाद जो है उस पर कुत्ता छोड़ा, उसकी वीडियो बनाई। अब ये वीडियो क्यों बनाई गई, फिर उसकी वायरल की गई, ताकि पुलिस पे प्रेशर आए, इदारों पे प्रेशर आए, और उस प्रेशर की वजह से जो अरीबा ने पर्चा करवाया हुआ इन पे, अरीबा पर दबाव डाल सके कि पर्चा वापस लो, वरना आपके भाइयों पे ये पर्चा मैं करवाऊंगा। और उसकी नीयत भी यही थी कि ताकि दबाव डाले, क्योंकि अरीबा किसी दबाव में नहीं आ रही। अरीबा ने अलम बगावत बुलंद किया और वो केस लड़ती आ रही है। उस अकेली लड़की केस लड़ती आ रही है, जिच हो गई है, लेकिन उसने इनका पीछा नहीं छोड़ा। इसने अरीबा को लिए कि अरीबा अपने आप को जो है कर दे, हैंड ओवर कर दे, अपनी वाइफ का इस्तेमाल किया उन्होंने, बकायदा उसकी वीडियो को लीक किया। जी, ये बड़ा अजीब है। हम भी ये समझते थे कि ये जो वीडियो आई है इसमें औरत को ज़ाहिर है जिस दरिंदगी का निशाना बनाया गया है, इसको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन जब वहाँ पे पहुँचे तो JIT जो बनी हुई थी, SSP रबनवाज़ुल्लाह साहब ने सारी हक़ाइक़ बताया कि ये बीवी, ये मुदैया ही असल जो है वो मुलजिमा है। तो ये ऐसी कोई वीडियो नहीं है कि जिसमें पोर्नोग्राफी का स्कैंडल वो हो। अच्छा, ये करता क्या था? जो मरकज़ी मुलजिम है शाहजेब, वो 3 साल का इलेक्ट्रिक डिप्लोमा किया हुआ, इलेक्ट्रिक इंजीनियर है वो, और इसके साथ साथ IT मास्टर है। वो नाज़रीन देखना कि एजुकेटेड लोग के जहन में जितने शैतानी काम आ रहे हैं, तो अनपढ़ लोग बेचारे, तो उनको वैसे ही बदनाम किया था कि ये लोग जहालत के मारे, असल जहालत के मारे, ये लोग हैं जो इतना हाईली एजुकेटेड होने के बावजूद भी ऐसे खरबे इस्तेमाल करते हैं। अपने माइंड को उसने गलत इस्तेमाल किया ना। अच्छा, उसने अपनी पहली बीवी नूरे बसीरत के जरिए पहले लोगों से पैसे लेता था, मुख्तलिफ किस्म के पर्चे करवाता था। उसकी बीवी जो थी लोगों को ताल्लुकात, सेक्सुअल रिलेशन करती थी, उसके बाद उनको बाकायदा थ्रेट किया जाता था। फिर जैसे अरीबा को इन्होंने अगवा किया, उसके बाद नशा दिया, उसके बाद इसकी बरहना तस्वीर बनाई। फिर अरीबा के वालदैन को इन्होंने ब्लैकमेल करके 1 लाख रुपया लिया। फिर इसने अपनी नूरे बसीरत जो अंदर है जेल में, जिसको अरीबा के मुकदमे में अंदर किया गया है 11 माह से,
उस मुकदमे से पहले इन्होंने 55 लाख रुपए एक जगह से लिए, इसी तरह लोगों को फंसाते थे, ताजरों को, जिम्मेदारों को, अमीर लोगों को, उनकी बेटियां बच्चियों की तस्वीरें बनाते थे। और ये एक लड़की नहीं है, ये सैकड़ों लड़कियां। अरीबा से मेरी कल खुद बात हुई है, उस जगह पर हम ट्रेस आउट करते रहे हैं, लेकिन अरीबा वहाँ पे मौजूद नहीं थी। उसने कल हमें जो सबूत भेजे हैं, जो वीडियोस भेजी हैं, मैं कहता हूँ बल्कि जीआईटी को क्लोज नहीं होना चाहिए, जीआईटी को काम करना चाहिए कि कितनी लड़कियां जो हैं वो इस ज्यादती का, इस दरिंदगी का निशाना बनी है। एक लड़की जिसने एक्सपोज किया उसका नाम अरीबा है, बस। तो अगर बाकी किसी ने एक्सपोज नहीं किया, सब लोग आराम से बैठ गए। ये क्रेडिट अरीबा को जाता है कि उन्होंने एक्सपोज किया। फिर वहां पे जो कुत्ता लाया गया, अखलाक तो बिल्कुल मुसलसल इनकारी है। कुत्ता इस तरीके से वहां पे हरकत सकनात कर रहा है, आप देख रहे हैं, ट्रेंड हो, ठीक है। तो वो कुत्ता, वो अखलाक ये कहता है कि कुत्ता मुझसे वैसे ही किसी बहाने से लेके आया है। और ये सबसे बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन ये इर्तिज़ा कि मैं हैरान हूं कि आप अपनी बीवी को नंगा कर रहे हैं दूसरों के सामने, फिर उस बीवी की वीडियो आप वायरल कर रहे हैं ताकि पुलिस, और बाकायदा देखेंगे, हमने तो वो वीडियो नज़रों से गुजरी नहीं, तो बाकायदा ये है कि वो, मैं हैरान हूँ कि वो उसकी बीवी कैसी है जो उसकी बातों में आई, और बाकायदा रजामंदी से उसने तमाम एक्ट जो है रिकॉर्ड करवाया। वो तो बीवी भी ऐसी है, उसका मतलब जाहिर है कि जो इस किस्म की लड़कियाँ होती हैं, तो वो अगर हस्बैंड उनको इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो उनको पहले से आदत होती है या किसी तरह से। और वो, आप ये हैरानी वाली बात यह है कि दूसरी बीवी पहली बीवी को बाहर लाने के लिए ये सारा कुछ कर रही है, अपने हस्बैंड की बात मान रही है। ये क्या मामला सर, समझ नहीं आ रही इस केस की। ये बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर केस है। हालांकि जिस तरह से सोशल मीडिया पे जो चीज़ वायरल हुई थी ना, उससे बिल्कुल उलट है, और हम भी हैरान थे। लेकिन जब हमने मुलजिम के मुंह से, हमारा प्रोग्राम चलना है बुध को, तो उसमें तमाम तर चीज़ें बजुबानी आप शाहजेब के सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो किस तरीके के इतराफ़ात करता है। इसका मतलब तो फिर ये तारिक साहब, हमें जो अवाम को जो चीज़ दिखाई जाती है वो उसका जो सच होता है बिल्कुल बरक्स होता है। सोशल मीडिया पर तहकीक नहीं होती। देखिए अभी सोशल मीडिया पे फैसलाबाद का भी एक केस वायरल हुआ, खदीजा वाला कि लोगों ने 100% अपनी जो सिंपैथी थी उस लड़की के साथ दिखा दी। पिछले साल एक वाकया आयशा इकराम के साथ आया था, तो लोगों ने अपनी 100% सिंपैथी दी आयशा इकराम के बाद में केस का। अच्छा, उसमें कुछ लोग हैं, मुमकिन है कि बहुत से लोग तो तहकीक के साथ बात करते हैं। इकरारुल हसन ने अच्छा काम नहीं किया था, मैंने उस वक्त भी कहा था कि आयशा इकराम के घर जाके यासिर शामी और इकरारुल हसन, उन्होंने उसको प्रमोट किया, और उस वक्त वो झूठ बोल रही थी, और ये बाद में पता चला कि वो झूठ बोल रही है। वो सारी चीज़ें कि उसने खुद सारा प्लान बनाया। इसी तरह ये जो डॉग सेक्स है, या जो ये एनिमल पोर्नोग्राफी का स्कैंडल, उन्होंने जानबूझ के बनाया और सिंपैथी लेने के लिए। और दूसरी बात, एक और चीज़ आपको मैं बताऊं कि जब इन्होंने अरीबा को मैसेज किए साइमा ने सबा बन के, जी, तो उस वक्त ये शाहजेब को अपना भाई बताया, हालांकि वो उसका हस्बैंड है। और जब मुकदमा ये साइमा करवाने आई है इस बात का कि मेरे हाथ बांध के इन्होंने पोर्नोग्राफी शूट की है, एनिमल पोर्नोग्राफी, तो उस वक्त शाहजेब नहीं बल्कि इसका शोहर कोई और था, और अपना एक जाली बाप लेके थाने पहुंची थी। यानी कि ये लोग इतने प्रोफेशनल है कि इदारों के सामने भी झूठ बोल लेते हैं, उनकी आंखों में पर्दा डाल देते हैं, पुलिस को चकमा देने की कोशिश करते हैं। और आप हैरान होंगे कि जो पहले केस हुआ था, जिस केस में ये अंदर है, इसकी पहली बीवी नूरे बसीरत शाहजेब की, जो मरकजी मुलजिम है, जिसने अपनी बीवी के कपड़े उतार के ये एनिमल पोर्नोग्राफी शूट की है, वीडियो बनाई है, ये जो शाहजेब है, सारा जो पहली बीवी है वो किस केस में अंदर है? वो मैं आपको बताया ना कि अरीबा ने जो केस किया था, जब वो अरीबा ने जिस पे किया उसकी वो वाइफ ब्लैकमेल कर रही है। ठीक हो गई नाज़रीन, यहाँ पे बड़ा केस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये हमें तो सिर्फ एक डॉग सेक्स नज़र आ रहा है, लेकिन आप ये देखें जो अरीबा नामी खतून है, उसने जो मरकजी मुलज़म है उसकी पहली बीवी के खिलाफ ये केस किया कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रही है, और वो जेल के अंदर है। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं जो वायरल हो रही है, वीडियो अपनी बीवी को छुड़वाने के लिए, ये दूसरी बीवी ने अपनी सोतन को छुड़वाने के लिए अपने आप को बेआबरू कर दिया, बेलबास कर दिया, ताकि अरीबा को हम ब्लैकमेल कर सके, अरीबा डर के केस वापस ले, और मेरी जो सोतन है वो जेल से बाहर आ सके। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये क्रेडिट देना पड़ता है जी अरीबा को कि वो एक वाहिद लड़की है जो खड़ी हुई है इस पूरे गैंग के खिलाफ, वरना किसी ने हाथ नहीं डाला इस गैंग को। यानी अरीबा ने और कुछ नहीं, कजनों को नंगा कर दिया मीडिया के सामने। इनको नंगा कर दिया, इनको नंगा कर दिया, और केस लड़ती रही है, और वो पुलिस वाले उनसे ताउन भी नहीं कर रहे थे, वो रोती रही है। सदी आप क्या समझते हैं, ये जो गैंग इतना मजबूत है, इतनी मजबूती से काम कर रहा है, क्या इनको सजा मिलेगी? अभी तक हमें तो नहीं देखा कोई इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। एविडेंस जो है ना, एविडेंस बेस है कि वहाँ से कितनी चीज़ें सामने आती। मैंने तो उस दिन एसएसपी रब नवाज साहब से भी अर्ज़ की थी कि आप इसको JIT को बंद ना करें, और ये JIT को बंद करेंगे तो मामला जो है वो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। आप मज़ीद तहकीक करें कि कितनी लड़कियाँ इसका निशाना बन चुकी हैं। आप जैसे देखें ना, शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ तो पुलिस ने इश्तिहार जारी कर दिया। आप ऐसे गैंग का इश्तिहार जारी करें कि अगर आप इसका निशाना बने हैं तो नाम सीगा एराज में रखा जाएगा, पुलिस को आगाह करें तो कितनी लड़कियां आती हैं। ये पुलिस का काम है डिग आउट करना, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आप हैरान होंगे, मैं IG साहब से बल्कि आपके उस प्रोग्राम की तवस्सुत से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि थाने का गेट बंद करने के इंस्ट्रक्शंस नहीं है।
थाना पब्लिक प्लेस है, हम वहाँ पे गए, थाने का गेट बंद था, प्रेस क्लब के सारे साफ़ी बाहर खड़े हुए थे, वो कहते थे शॉट नहीं देंगे और शॉट करने नहीं दे रहे थे, और कि जी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हम बड़ी मुश्किल से थाने के अंदर दाखिल हुए हैं, उन्होंने धक्के दिए, हमने पुलिस वालों ने हमें धक्के दिए हैं, और हम क्या कर रहे थे, हम सच सामने लेके आ रहे थे। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि मीडिया से छुपाएं, अब जब सारी चीज़ें सामने आ गई। जिस औरत की, जिस लड़की की वीडियो वायरल हुई, उसका आपसे बातचीत हुई है? उसने नहीं, वो जुडिशियल हो चुकी है, जुडिशियल, वो क्योंकि जल्दी लड़कियों को जल्दी जुडिशियल कर दिया जाता है 2-3 दिन में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके। और ये शक कैसे हुआ, मैंने उनसे रबनवाज साहब से पूछा जो JIT सरबराह हैं, कि आपको शक कैसे हुआ कि यही लड़की जो इल्ज़ाम लगा रही है यही मुलजिमा है असल, तो जो मुदई बन के आ रही है। उन्होंने कहा कि उसके जो हाथ बंधे हुए थे, जो रस्सी से बांधे हुए थे, वो इतने मजबूती से नहीं बांधे हुए थे। तो हमने ज़रा उसे सख्ती से पूछा तो उसने सारा कुछ उगल दिया कि मेरा हस्बैंड मुझे इस्तेमाल कर रहा है ताकि उसकी पहली बीवी नूरे बसीरत। तो जो अभी उसका हस्बैंड है जिसने तमाम मामले में इन्वॉल्व है, उस पुलिस ने किस टाइम वो जो है अनलॉकअप में है, वो कस्टडी में, उसका नाम शाहजेब है। इस टाइम पूरा जो ग्रोह है वो कस्टडी में, वो कस्टडी में, लड़की भी कस्टडी में, लड़की भी कस्टडी में, उसका हस्बैंड भी और उसकी बीवी भी। उसकी बीवी, अब मैं तो कहता हूँ कि बल्कि उसका बाप जो जाली बन के आया था उसको भी कस्टडी में लेना चाहिए, उसका जो जाली शौहर बन के आया था उसको भी कस्टडी में लेना चाहिए, ताकि तमाम हकायक सामने कितने लोगों को ये लोग ब्लैकमेल कर चुके हैं। और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि JIT जो है वो कायम रहनी चाहिए, और पुलिस वहाँ पे से एविडेंस कलेक्ट करे, वहाँ का डाटा उनके पास क्या क्या, उनके मोबाइल्स में क्या क्या, किन किन की वीडियोज़ हैं, उनकी लैपटॉप में क्या है, उसका फॉरेंसिक करवाएं, और जो लड़कियां इसका निशाना बनी है ना, सामने आना चाहिए और उसको सजा होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। और तारिक भाई, एंड पे आप उनके लिए कुछ यूट्यूबर्स के लिए मैसेज दें, सहाफ़ियों के लिए जो हक़ाइक़ को जानते नहीं हैं और एक ऐसी खबर डाल देते हैं मार्केट में कि लोग जो है तो यकीन करना शुरू कर देते हैं, जैसे पोर्न की लोगों के जहन में आया कि शायद पोर्न हब के लिए काम हो रहा था। हाँ, ये सोशल मीडिया पे सर सबसे बड़ी बात ये है कि सोशल मीडिया जो है ना वो प्रोपेगेंडा का गढ़ बन चुका है कि आप जो मर्जी वीडियो डाल दें और फिर तहकीक नहीं करते। मुझे तो बड़ा शिकवा है यूट्यूबर से, सबसे बहुत से लोग अच्छे काम भी कर रहे हैं तहकीक के साथ, बगैर तहकीक के नहीं करना चाहिए। डॉक्टर आमिर लियाकत जिस हाल में गया उसमें सोशल मीडिया कहीं ना कहीं कसूरवार है। मैं कहता हूँ कि दानिया शाह से आप ये पूछते रहे कि आमिर लियाकत ने क्या जुल्म किया, आपने दानिया शाह से एक क्वेश्चन भी नहीं किया किसी ने व्यूज़ के चक्कर में कि आपने प्राइवेट वीडियो क्यों लीक की, ज़ाहिर है मियाँ बीवी हैं, उस पर मेंटली प्रेशर क्यों डाला। फिर उसके साथ साथ आयशा इकराम का है। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा होता है, आप उसको देख के पहली दफ़ा देख के उस पर यकीन या बिलीव नहीं करना चाहिए, उसमें तहकीक में जाना चाहिए। मेरा यूट्यूबर्स को ये पैगाम है जो वीडियोस बनाए व्यूज़ के चक्कर में ना, क्योंकि उनकी वसातत से उनको लाखों जो जितने भी फॉलोअर्स हैं वो देख रहे होते हैं, बिल्कुल उनकी बात को वो देख के आगे लोगों को पुट अप करते हैं कि यार ये असल मामला ये है। अब ये देखें ना कि ये ब्रेक हो गई ये खबर, ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया का भी कसूर है, उसमें भी यही खबर आई है कि उन्होंने भी बताया क्योंकि लास्ट टाइम अल्लाह बख्शे, अल्लाह पाक उसको उसकी जन्नत में जगह, ज़ैनब बच्ची का जो केस आया था तब भी बड़े वो कड़ियां जोड़ी जा रही थी कि ये बच्ची के साथ वीडियो वायरल हो रही है, इसके बाद की वीडियो बिकनी थी, कभी मुल्ज़िम को सजा नहीं मिल रही। देखिए ना, वो बड़े जय्यद एंकर हैं, बन चुकी है, मुझे याद है बड़े जय्यद एंकर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, हमारे बहुत सीनियर हैं, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे एक तंजीम है, आज तक साबित नहीं कर सके। नहीं, उन्होंने तो बकायदा कहते हैं मेरे पास पूरे सबूत है, वो आज तक नहीं पेश कर सके। अभी जो केस चल रहा है दुआ ज़ारा वाला, इकरारुल हसन साहब कहते हैं कि उनके पास सबूत है, नहीं देंगे, वो अभी तक नहीं दिए। गुमराह ना किया करें आवाम को, हालांकि इकरार भाई बहुत अच्छे बड़े एंकर हैं, मैं इधर से साहब लगा रहे हैं तारिक भाई, लोग व्यूअरशिप के लिए किसी हद तक भी चलो छोटे एंकर का कसूर है, चैनल थोड़े व्यूज लेने हैं, जो सीनियर सहाफ़ी है उसको तो बाकायदा तौर पे इस पे काम जो है सोच बूझ के करना चाहिए। आपके पास मौका था, आप भी बोल सकते थे, लेकिन आपने पूरी इस पे तहकीक की और एट द एंड लोगों को हक़ाइक़ बताया। हम प्रोग्राम करके हैं पूरा, और इंशाल्लाह वो बुध को चलेगा कौन पूछेगा PNN पे, तो उसमें सारे हक़ाइक़ होंगे। मुल्ज़िमान से भी बातचीत है, शाहजेब ने जो बात की है, SSP साहब ने जो बात की है, तमाम, और जो पूरा एक कंप्लीट प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। नाज़रीन, आपने उस केस की असल हक़ाइक़ आज देखे, तारिक ज़मीर साहब ने आपको लफ्ज़ बाय लफ्ज़ बताए कि जो चीज़ आपको एक रुख से नज़र आती है उसका दूसरा रुख बिल्कुल ही बरक्स होता है, और आखिर में बताया कि जो लड़की जिस पर ज़्यादती हुई है वो उसकी बाहमी रजामंदी से वीडियो लीक हुई है ताकि वो अपनी सौतन को जो है वहाँ से जेल से जो है फ्री करवा सके। लेकिन तारिक साहब वहाँ पर गए, उन्होंने केस को जो है बाकायदा इस पर हाईलाइट किया, लोगों को बताया कि असल हक़ाइक़ क्या है। आपको तारिक साहब की मेहनत कैसी लगी लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग हैं सच और हक जान सके। बहुत शुक्रिया सर आप।